हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोग देखेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके क्लास 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। एंड दोस्तों, आपके क्लास 11th के साथ ही साथ में ये वीडियो आपके ऑल इंडिया बीकॉम इंट्रेंस और एमकॉम इंट्रेंस के भी इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप लोग फ्यूचर में नेट जेआरएफ का एग्जाम दोगे तो वहां पे भी आपको काम आएगा। ठीक है, कॉमर्स का कोई भी एग्जाम में ये लेक्चर आपको काम आएगा, यहाँ के एमसीक्यूज आपको काम आएंगे ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कॉमर्स नेशन यानी कि हम लोग आपको बीकॉम इंट्रेंस और एमकॉम इंट्रेंस के फुल कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है दोस्तों। सबसे पहले कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स जो कि 2021 के हिसाब से हैं, आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल रहे हैं जिसमें आके हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कॉमर्स सेशन की खुद की बुक जो कि आपके घर तक पहुंच जाएगी दोस्तों। ठीक है ना, आपके घर तक, आप लोग इंडिया में कहीं पे भी हो। एंड दोस्तों, खास अनाउंसमेंट कि अगर आप लोग नेपाल में हो तो बुक वहां भी डिलीवर की जाएगी। ठीक है, हम लोगों ने नेपाल की डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडिया में हो और नेपाल में हो तो बुक आपको वहां पे भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके साथ ही साथ दोस्तों कॉमर्स सेशन आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि बेचू का एग्जाम तो होता है ऑनलाइन, तो आप लोग चाहें तो ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं हम लोग के ऐप पे। ठीक है, जैसा एग्जाम होता है प्रॉपर नेगेटिव मार्किंग, प्रॉपर टाइमिंग होगी, वैसा एग्जाम का आपको पूरा फ्री आएगा कि आप लोग एग्जाम में बैठे हुए हो। एंड खास बात, एग्जाम देने से पहले 40 बार आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। मतलब 40 बार आप लोग एग्जाम में बैठोगे और एक एग्जाम को आप लोग 5 बार दे पाओगे। तो 40 into 5 कर लियो तो दोस्तों आप लोग समझ जाओगे कितनी बार प्रैक्टिस करने वाले हो। उसके साथ साथ आपको दोस्तों हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक के एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ भी दिए जाएंगे। एंड दोस्तों, हर दिन व्हाट्सएप ग्रुप पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। दोस्तों, ये हम लोग की पूरी टीम आपके साथ लग जाएगी आपका एंट्रेंस क्वालिफाई करवाने के लिए। ठीक है, तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, बीकॉम हो चाहे एमकॉम हो, क्वालिफाई हम लोग पूरी मेहनत करेंगे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई करवा दें। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हेलो दोस्तों, माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसके आंसर्स को भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, जिसका आपको पीडीएफ ऐप में अभी तक मिल चुका होगा। ओके दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर नहीं है बिजनेस एक्टिविटीज का। तो पहला है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो भैया गुड्स एंड सर्विसेज तो बनाएंगे ही बनाएंगे ना दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ रिस्क, बिजनेस में रिस्क भी होता है। ठीक है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सामान में बिजनेस करना, सामान को खरीदा और बेचा भी जाता है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन बच गया आपका, सैलरी और वेजेस। दोस्तों, ये जो है आपके बिजनेस एक्टिविटी का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा सैलरी एंड वेजेस। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हम लोग ने यहाँ पे देख लिया। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द इंडस्ट्रियल कवर ऑयल रिफाइनरीज एंड शुगर मिल। मतलब ऑयल रिफाइनरी और शुगर मिल किस इंडस्ट्री के अंदर आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या फिर नन ऑफ देम। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, किसके अंदर आता है, तो आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है ना, कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके दो ऑप्शंस भी हैं। ठीक है ना, तो वो आपको मैं बताता चलूंगा कि कौन कौन से ऑक्सिलरी टू ट्रेड, जिसको हम लोग एड्स टू ट्रेड भी कहते हैं। ठीक है ना, एड्स टू ट्रेड भी कहते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, एड्स टू ट्रेड। तो कौन कौन से दोस्तों नहीं है, माइनिंग है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है और फार्मिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो आंसर है, यहाँ पे क्या है देख लीजिए, ए और डी दोनों आंसर है। मतलब कि जो ए आंसर है माइनिंग और डी फार्मिंग, ये दोनों आपका आंसर है जो कि नहीं आता है आपके ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर। ठीक है ना, इंश्योरेंस और वेयर हाउसिंग आता है। आप कहोगे सर दो आंसर कैसे हो गया, तो भैया दो आंसर हो सकता है, थोड़ा सा क्या 11th को भी कवर करके चल रहे हैं। ठीक है ना, आपको नॉलेज परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर, द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर। लोग दूसरों के लिए काम करते हैं एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न, उनको बदले में पैसा मिलता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बिजनेस में तो प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में फीस मिलती है, नन ऑफ देम तो होगा नहीं दोस्तों। आगे आपका आंसर एम्प्लॉयमेंट, नौकरी। नौकरी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, नौकरी देने वाले और नौकरी करने वाले के बीच में। तो आंसर आपका यही होगा। ठीक है, अब दोस्तों
द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्री आर नोन एज, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है अदर इंडस्ट्रीज को। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखो 5वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। प्राइमरी इंडस्ट्री आंसर नहीं होगा, सेकेंडरी नहीं होगा, कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज ये तो होता ही नहीं कोई इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा वो टर्शियरी इंडस्ट्री होगा, जिसका दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम जो भी है, जिसने भी लेक्चर देखा है, टर्शियरी इंडस्ट्री का दूसरा नाम क्या है, कमेंट करके बताएगा दोस्तों, ठीक है ना। जो कमेंट कर देगा उसका मैं अप्लाई करूंगा कि सही है कि नहीं। तो कमेंट करके बताओ कि आपका टर्शियरी इंडस्ट्री का दूसरा एग्जांपल क्या है। आपका जो यहाँ पूछा गया था कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो बाकी इंडस्ट्री को सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है, तो आंसर तो हो गया टर्शियरी इंडस्ट्री, बट इसका दूसरा नाम क्या है कमेंट करके बता दो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो भैया इन्वेस्टमेंट, सेविंग, ग्रोथ, प्रॉफिट अर्निंग। तो ग्रोथ तो ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट अर्निंग भी है। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट और सेविंग, दोस्तों यहाँ पे क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ए और सी दोनों आंसर है, ठीक है ना, ए और सी दोनों आंसर है। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट और सेविंग नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ ये तो होता ही है, बट यहाँ पे दो आंसर इसके हैं जो कि आपको मानने पड़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब आते हैं आगे। बिजनेस इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज, बिजनेस क्यों नहीं आता है, किसके कारण नहीं आता है। चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, तो इसके कारण आता ही होगा। गुड मैनेजमेंट, भैया अच्छा मैनेजमेंट है तो रिस्क क्यों आएगा। एम्प्लॉय बेईमान हो निकल गया। प्रॉफिट अर्निंग, तो भैया आपका आंसर क्या है, गुड मैनेजमेंट, तो भैया इसके कारण बिजनेस में रिस्क नहीं आता है दोस्तों। तो आपका 7th का जो आंसर है वो बी है, बी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपने 8th क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क, कौन ऐसा चीज है जो रिस्क को कम कर देता है, ठीक है। ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग। तो भैया व्यापार, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग। दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग कि इंश्योरेंस अगर हम लोग लेंगे बिजनेस के अंदर तो बिजनेस का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन दोस्तों। मशीनी इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना वॉज फर्दर सोल्ड टू नेपाल, हमने चाइना से इंपोर्ट की नेपाल को बेची थी। तो भैया ये एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है कि इंटरपोर्ट है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये इंटरपोर्ट है। जब भी कोई सामान बाहर से मंगाते हैं एंड वैसे ही दूसरी जगह एक्सपोर्ट कर देते हैं तो उसको इंटरपोर्ट कहते हैं। ऑटोमोबाइल एंड कंप्यूटर इंडस्ट्री आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, ऑटोमोबाइल एंड कंप्यूटर इंडस्ट्री। तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहां पे सामान बहुत ज्यादा प्रोसेस से होकर गुजरता है। दूसरा है असेंबलिंग इंडस्ट्री, ठीक है ना। उसका आपका ऑप्शन है सिंथेटिक इंडस्ट्री एंड उसका ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो भैया क्या इसका आंसर होगा दोस्तों, तो इसका आंसर है असेंबलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे सामान को असेंबल किया जाता है, ठीक है ना। और जो कंप्यूटर है, ऑटोमोबाइल है, वहां पे सामान को असेंबल करके ही बनाया जाता है, ठीक है। अब स्टार लिमिटेड ओपन अ न्यू ब्रांच इन कोची, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज बीइंग फुलफिल, कौन से ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया गया है। कोची में खोया है, कोची में एक जगह होती है जहां पे इसने अपनी नई ब्रांच खोई है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपका, भैया बिजनेस अपना ग्रोथ कर रही है, ठीक है ना, मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन कर रही है। तो आपका ग्रोथ आंसर सही है। स्ट्राइक कम्स अंडर विच टाइप ऑफ रिस्क, स्ट्राइक मतलब जब लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, काम नहीं करते, तो ये किस टाइप का रिस्क है। तो दोस्तों नेचुरल ये कॉजेस, नेचुरल तो नहीं है, ह्यूमन कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस की नन ऑफ दीज। दोस्तों 12 का आपका आंसर क्या होगा देख लो भैया। इंसान लोग बहुत दुष्ट हो गए आजकल, क्या करते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, तो इसका आंसर यही होगा। उसके बाद द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल, ऐसी कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें मनी नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। तो दोस्तों आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। बिजनेस प्रोफेशन की एएनसी, बिजनेस में पैसा चाहिए, ठीक है ना। प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट की एएनसी, दोस्तों सोच लो इसका आंसर आपका क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमको क्या बोलते हैं, कैपिटल नहीं चाहिए होता। आंसर ये सही है आपका, आंसर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में नौकरी करने जाते हैं, पैसा क्या करोगे लेके जाके, पैसा वहां मिलेगा ना, ठीक है ना। 14th अक्षत एंजॉय टीचिंग ऑर्फन्स इन हिज फ्री टाइम, वो भैया फ्री टाइम में ऑर्फन्स मतलब कि जो लोग अनाथ है उनको पढ़ाया है। तो ये किसका एग्जांपल है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक की ए एंड बी। तो भैया यहाँ पे 14th का आंसर क्या होगा दोस्तों, 14 का आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो पैसा तो कमा नहीं रहा है, तो नॉन इकोनॉमिक। आप लोग क्या कर दोगे ना, सोचोगे कि पैसा भी मांग रहा होगा, अनाज को पढ़ाया तो पैसा मांग रहा होगा, तो आप ये टिक कर दोगे, बट नहीं, नॉन इकोनॉमिक के अंदर आएगा, ठीक है। 14 भी आपका हो गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों
15th कॉमर्स इंक्लूड, कॉमर्स क्या क्या इंक्लूड करता है, बिजनेस एंड ट्रेड, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ट्रेड्स एंड एड्स टू ट्रेड एंड नन ऑफ दिस। दोस्तों इसका आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो, 15 का आपका आंसर होगा ट्रेड्स एंड एड्स टू ट्रेड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। नीचे इसकी आंसर की भी दी गई है, आप लोग चाहो तो आंसर की भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, ठीक है। अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के, हर एक चैप्टर के आपको एमसीक्यू बहुत जल्दी कॉन्टिन्यूसली मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको इतने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी कि आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत जल्दी हम लोगों का एक मैराथन स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करवाएंगे ऑथेंटिक आंसर की के साथ में, बिना किसी डाउट के। जो भी डाउट होंगे सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।